नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमारे ग्रह के भविष्य को तय करता है। आखिर प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता है क्या? चलिए इस पूरी बात को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये बस एक सवाल नहीं है। सच तो ये है कि हमारी सभी पर्यावरणीय चुनौतियों की जड़ में यही सवाल है, और इसका जवाब ही तय करेगा कि भविष्य में हम कौन से रास्ते चुनेंगे। अच्छा, दुनिया में अपनी जगह को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये दुनिया चलती कैसे है। और इसकी शुरुआत होती है जीवन के सबसे बेसिक ताने बाने से। सीधे सीधे कहें तो एक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम एक पड़ोस जैसा है, जहां रहने वाली सारी चीजें और उनके आसपास का माहौल सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब इसे ना दो मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ हैं जीवित चीजें, जिन्हें हम बायोटिक कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं निर्जीव चीजें, जैसे रोशनी, पानी, तापमान, जिन्हें एबायोटिक कहते हैं। और ये जीवित चीजें इन्हीं निर्जीव चीजों पर निर्भर करती हैं। और ये सब मिलकर ही वो जरूरी काम करते हैं जिनके बिना जीवन मुमकिन नहीं है, जैसे कि ऊर्जा का एक से दूसरे तक पहुंचना, पोषक तत्वों का रिसाइकल होना, और यहां तक कि हमारे मौसम को कंट्रोल करना भी। अब हुआ यह है कि इतिहास में ज्यादातर समय हम इंसानों ने इस पूरे जटिल सिस्टम को एक बड़े ही खास चश्मे से देखा है। ये वो सोच है जो कहती है कि भाई इस दुनिया के केंद्र में तो इंसान है, हम सबसे महत्वपूर्ण हैं और हमारी जरूरतें सबसे पहले आनी चाहिए। इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस सोच में प्रकृति को हमसे बिल्कुल अलग और सिर्फ एक संसाधन के तौर पर देखा जाता है। मतलब उसकी कीमत बस उतनी है जितना वो हमारे काम आ सके। और ऐसा नहीं है कि ये सोच कल परसों आई है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सदियों से अलग अलग दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं ने इसे और मजबूत ही किया है। इस सोच का नतीजा वो तो हमें अपने चारों तरफ साफ साफ दिखता है, चाहे वो आर्थिक फायदे के लिए जंगलों का कटना हो या फिर बुरे नतीजों को जानते हुए भी जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध इस्तेमाल करना। लेकिन अब बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि यही मानव केंद्रित सोच हमें आज के पर्यावरणीय संकट तक ले आई है। तो फिर इसका विकल्प क्या हो सकता है? ये स्लाइड इन दोनों सोच के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे एकदम साफ कर देती है। एक तरफ इंसान टॉप पर है और दूसरी तरफ वो जीवन के इस बड़े चक्र का बस एक हिस्सा है। पारिस्थितिकी केंद्रवाद ये कहता है कि पूरे इकोसिस्टम की अपनी एक अहमियत है। पौधे, जानवर, नदियां, इन सब का अस्तित्व में रहने का हक है, भले ही वो हमारे किसी काम आए या ना आए। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान की भलाई को ग्रह की भलाई से जोड़कर देखा जाता है। अगर ग्रह स्वस्थ नहीं है तो हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। मशहूर पर्यावरणविद एल्डो लियोपोल्ड ने अपनी लैंड एथिक की अवधारणा में इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी जरूरतों और इस ग्रह की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? और यहीं पर स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी का विचार सामने आता है। मतलब एक ऐसा तरीका जिसे आज की जरूरतें भी पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सब कुछ बचा रहे। असली स्थिरता सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं: पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था। और असली चुनौती इन तीनों में संतुलन बनाने की ही है। इसका लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सबके लिए निष्पक्ष हो, स्वस्थ हो और लंबे समय तक चले, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, इसे हकीकत में बदलने के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान भी मौजूद है। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs तय किए। ये पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन ब्लूप्रिंट की तरह हैं। ये लक्ष्य असल में इंसानियत के लिए एक टू डू लिस्ट की तरह है, जिसमें गरीबी और असमानता से लेकर जलवायु परिवर्तन और साफ पानी तक सब कुछ शामिल है। जाहिर है, इन लक्ष्यों को हासिल करना किसी एक देश या संगठन के बस की बात नहीं है। इसके लिए सरकारों, कंपनियों और हम सब नागरिकों को मिलकर एक बड़ा प्रयास करना होगा। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि जैसा हमारा नजरिया होगा वैसी ही दुनिया हम बनाएंगे।